आज हम एक नए प्रकार का एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर इस एडजस्टमेंट को मैं क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करता तो फिर आपको शायद दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर ही रिकॉर्ड किया जाए। बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे हम, और साथ ही साथ इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आमतौर पे ये जो एडजस्टमेंट है इसे स्कूल में या कहीं भी समझाया भी नहीं गया है। तो उस कारण से स्टूडेंट ने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना, तो उसका कंसेप्ट कई बार उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में इसको कवर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा, ठीक है, जिसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोनों चीजें देखेंगे हम, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे और इसके पीछे का कंसेप्ट भी देखेंगे, है ना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, है ना, तो आपको इसका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मेरा पर्पस भी यही है कि मुझे आपको चीजों को अच्छे से समझाना है, ना कि आपको रटवाना है। ठीक है, हाँ, समझाने के बाद उसको किस तरीके से याद रखना है उस पर भी हम फोकस करेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से बताता हूं। मान लो कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, पूरा एक साल हो गया बिजनेस को। अब आप बैठ के क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हो, और आपने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, मान लो। ठीक है, क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाया तभी उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, सारे लिखे थे। उसमें एक अकाउंट आपने लिखा हुआ था डेटर्स, अमाउंट था 10,000। ठीक है, अब पहला पहला साल है, अनुभव तो रहता नहीं है, ना बिजनेस का ज़्यादा ना अकाउंटिंग का। तो हुआ यूं कि एक दिन आपका एक दोस्त, जो कि अब सीए बन चुका है, वो आपके पास आके बैठता है और देखता है कि आप बैठ के क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बना के तैयार आपने रखा हुआ है, अब आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो उसने देखा कि आपने ट्रायल बैलेंस में डेटर्स लिखा हुआ है 10,000, और उसने ये भी देखा कि यार आपका पहला पहला साल है। तो उसने देखा कि देखें भाई, अकाउंटिंग सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या है। तो उसने बोला कि एक बात बताओ कि ये जो डेटर्स लिखा है 10,000, ये पूरा इसी साल का होगा? ऑब्वियस सी बात है, पहला पहला साल है। बोला हाँ हाँ, इसी साल का है। बोला अच्छा, इसमें कोई अभी तक बैड डेट नहीं हुआ है? बोला नहीं, अभी तक तो कोई बैड डेट नहीं हुआ। क्यों, होता है क्या? बोला बिल्कुल होता है। जब आप उधार में बिजनेस करेंगे, उधार देंगे, तो बैड डेट जरूर होगा, क्योंकि जिसको आप उधार दे रहे हैं हो सकता है कि कल को उसकी स्थिति खराब हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए, है ना, वो चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें से पूरे पैसे आमतौर पे नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ पैसे जरूर डूबते हैं। तो आपने कहा ठीक है भाई, जब डूबेंगे देखेंगे तब, उस वक्त। अभी तो इस साल हमारा कोई बैड डेट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ इसमें। तो वो कहता है कि देखो क्या होता है, अकाउंटिंग के कुछ नियम होते हैं। उनमें से एक नियम होता है अक्रूवल कंसेप्ट। वो कहता है कि इस साल के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, आपको उन्हें इसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए। आप कहते हो ठीक है भाई, इसी साल के एक्सपेंस, इसी साल के लॉस इसी साल तो लिखे हैं ना, उसमें गलत क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है नहीं, मेरी बात समझे नहीं। इसमें से ये जो 10,000 के जो डेटर्स हैं, इसमें से कुछ पैसे तुम्हारे जरूर डूबेंगे, भले ही वो 200 रुपए क्यों ना डूबे, भले ही वो 500 रुपए क्यों ना डूबे, मगर डूबेंगे।
बोला आप कहते हो ठीक है ना, जब डूबेंगे तो देखेंगे ना, बैड डेट तो हम रिकॉर्ड करते ही है ना, हम रिकॉर्ड करेंगे, बाद में करेंगे, अभी इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? बोला अभी इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से इस साल का लॉस इसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए। अब ये साल तो तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, तुम बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हो, आज पूरा 31 मार्च है, तुम बैठ के यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस अभी बंद कर दिया है तुमने और अकाउंटिंग कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि इस साल में तो अब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पैसे डूबे हैं या नहीं डूबे हैं, वो तो तुमको अब अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा, जब तुम फिर से बैठ के बिजनेस चालू करोगे अगले साल, तब तुमको पता चलेगा कि 10,000 में से कितने पैसे डूब रहे हैं। तो ये जो तुमको अगले साल पता चलेगा वो इस साल का लॉस होगा, वो अगले साल का लॉस नहीं होगा, वो इसी साल, इस साल की जो तुमने सेल की है उसी में से तो ये डेटर्स आए हैं ना, तो ये इसी साल का एक्सपेंस कहलाएगा, अगले साल का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। हाँ, फर्क इतना है कि वो पता अगले साल चलेगा, वो लॉस के बारे में हमको इस साल में पता नहीं चलेगा, वो अगले साल में पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कहते हो हाँ हाँ बराबर बात है, लॉस इस साल का होगा मगर पता अगले साल चलेगा। तो अब क्या करूं मैं फोन करता हूं सारे डेटर्स को और उनसे पूछता हूं कि कौन कौन पैसे नहीं देगा। तो वो कहता है यार तुमको बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम फोन करके उनसे पूछोगे तो उनको लगेगा कि यार फिर तो पैसे देना ऑप्शनल है शायद यहाँ पे, तो जिसको देना होगा वो भी नहीं देगा, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो आप कहते हो फिर बताओ क्या रास्ता है? बोला देखो, तुमको एक अनुमान लगाना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इनमें से कितने पैसे हमको नहीं मिलेंगे। बोला अंदाजा कैसे लगेगा? बोला आमतौर पे अंदाजा अनुभव के साथ लगता है, हर एक सेक्टर में अलग अलग प्रकार का बैड डेट होता है, तो तुम्हारे सेक्टर में बैड डेट कितना होगा तुम्हें अनुमान लगाना पड़ेगा। मान लो कि तुम्हारे सेक्टर में 5% पैसे डूब जाते हैं, तो तुमको 5% जो है वो आप अनुमान लगाना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो मैं 5% मतलब बैड डेट लिख दूं? बोला नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम सीधे सीधे बैड डेट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बैड डेट तो तभी लिखते हैं जब बैड डेट हुआ हो। अभी तो हम बैड डेट होने का अनुमान लगा रहे हैं, दोनों में फर्क है। बैड डेट होना और बैड डेट होने का अनुमान लगाना दोनों में फर्क होता है। तो जब बैड डेट होगा तभी हम बैड डेट टू डेटर लिखते हैं, और जब बैड डेट होने का अनुमान हम लगाते हैं तो उसको हम बाहर लिख देते हैं एडजस्टमेंट में। अभी तुम्हारे केस में चलो 5% का हम अनुमान लगाते हैं, तो हम यहां बाहर लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा 5% जो है पैसा डूब जाएगा डेटर्स में से। मतलब 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपये। 500 रुपये हमारा नहीं मिलेगा हमको। तो आप कहते हो ठीक है, चलो ये लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब ये तो बता दो कि इसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से होगी। ये तो बाहर लिखा हुआ है, तो बाहर लिखा है तो इसको तो बोलते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह जाता है, जो बाहर है वो एक से ज्यादा जगह जाता है। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, क्या करेंगे इसका? बोला देखो क्या करेंगे, इसको हम P&L में लिखेंगे, क्योंकि हमारा तो हम मान रहे हैं ना कि इतना पैसा हमारा डूबेगा, तो इसी साल लिखना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखेंगे कि हमारे 500 रुपए ये हमारा लॉस है, हुआ नहीं है मगर हमको लिखना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में से हम क्या कर देंगे, डेटर्स है तुम्हारा 10,000, उसमें से हम इस तरीके से लिख देंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये हमारा 9,500, ये इस तरीके से लिख दिया। इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस कर दो 500, तो 9,500 आ जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि हमारे डेटर्स तो 10,000 हैं
मगर हमने अनुमान लगाया हुआ है कि 500 नहीं मिलेगा। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि हमारा 500 रुपए डूब गए, ये बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। हम ये केवल और केवल अनुमान लगाते हुए 500 रुपए से हमारे डेटर्स कम कर रहे हैं। और दूसरा P&L में भी लिख दिया हमने 500 रुपए, तो हमारे दोनों काम हो गए। इसका एक तरीका तो ये है बैलेंस शीट के अंदर लिखने का कि उसको डेटर्स में से माइनस कर दो। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका है कि लायबिलिटी साइड में भी हम प्रोविजन फॉर बैड डेट 500 लिख सकते हैं। तो दो तरीके हैं। बात समझ में आई? आप कहते हो हाँ हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ, तो आपका सीए दोस्त कहता है चलो रिपीट करो, क्या समझ में आया? तो आप कहते हो देखो समझ में ये आया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ डेटर्स आपके डूबेंगे। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट इनमें से मिलने वाला नहीं है, जिसका पता हमको अगले साल चलेगा। तो हम अगले साल तक वेट थोड़ी करेंगे, हमको अकाउंट तो अभी बनाने हैं। तो इसीलिए हम एक अनुमान लगा लेंगे कि हम हमारे इतने पैसे डूब रहे हैं, डूबेंगे, एक अनुमान लगा रहे हैं। और उस अनुमान को हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, जितना भी परसेंट आप माने, चाहे वो परसेंट में माने चाहे रुपीस में माने। यहाँ पे 5% लिख दिया, यहाँ पे आप 500 भी लिख सकते थे, 200 भी लिख सकते थे, कुछ भी, एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है ना। और ये जितना भी अमाउंट होगा वो आप कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, और साथ ही साथ उसको बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स में से भी माइनस कर सकते हैं, लेस करके प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखना पड़ेगा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। इससे पता चलेगा कि हाँ ये हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बैलेंस शीट में आप चाहें तो लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं, मगर हम यहाँ पे ज्यादातर जो करने वाले हैं वो बैलेंस शीट में से डेटर में से घटा देंगे। मगर ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये दोनों चीजें प्रैक्टिस में हैं, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। कभी क्योंकि आप देखो एग्जाम में कि यार ये तो प्रोविजन ऐसा लिख के आया है तो आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है ये बात? बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा करते हैं। चलो एक आध एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। चलो फिर से मैं कहता हूं ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और इसमें आपने डाटा लिखा हुआ है 15,000, ठीक है। अच्छा चलो मैं कहता हूं बेड डेट भी हो चुका है, 500 रुपए का बेड डेट हो चुका है, ठीक है। और 500 रुपए का बेड डेट हो चुका है, और आप अनुमान लगाते हैं कि नहीं 500 रुपए तो डूब चुका है, वो ठीक है, मगर और पैसे डूबेंगे। कितने डूबेंगे? चलो 5% डूबेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? देखो ये 500 तो डूब चुके हैं, इसको तो जाने दो। डूबने के बाद आपका डेटर कितना है? ये 500 रुपए जो इधर लिखा हुआ है तो कैसे लिखा गया होगा? बेडर टू डेटर, मतलब ये 500 रुपए ऑलरेडी इस डेटर में से घटाए जा चुके होंगे। डेटर वैसे ज्यादा होंगे, शायद 15,500 के डेटर होंगे, उसमें से 500 रुपए डूब गए तो डेटर बचा कितना? 15,000। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 500 रुपए क्या है, ये तो ऑलरेडी बेड डेट हो चुका है और उसको रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। रिकॉर्ड कैसे किया होगा फिर बोल रहा हूं, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब बेड डेट आप लिख चुके हैं, डेटर ऑलरेडी कम हो चुका है, तो ये 15,000 आपका डेटर घटाने के बाद आ रहा है। उसके बाद आपने लिख लिया 5% प्रोविजन फॉर बेड डेट। इसका मतलब है कि इस 15,000 में से आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 5% और डूबेगा, तो वो कितना हो जाता है? 750। तो 750 हमारा और डूबेगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अभी ध्यान देना है बहुत अच्छे से आपको, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये 750 तो लिखेंगे लिखेंगे, और बैड डेट तो जाएगा ही जाएगा। तो ये आपका 500 कुल मिला के 1250 इंक्लूडिंग दिस वन, ये तो जाएगा ही जाएगा, और ये आपका नया एस्टिमेट है 1250 चला जाएगा P&L में। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? तो बैलेंस शीट में 15,000 आपका डेटर्स होगा, उस डेटर्स में से आप 750 प्रोविजन और माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 14,250। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं माइनस किया? बेटा बेड डेट तो माइनस ऑलरेडी हो चुका है ना, यहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा कैसे?
ट्रायल बैलेंस के अंदर तभी आएगा जब आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप उसको डेटर में से घटा चुके हैं, आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं, आप लिख चुके हैं डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। आप ये लिख चुके हैं मतलब ऑलरेडी घटाया जा चुका है, तो दो दो बार थोड़ी ना घटाओगे। और बैड डेट यहां पे लिखा हुआ है तो कहां जाएगा, केवल और केवल एक जगह जाएगा। वो कौन सी जगह है? ऑब्वियस सी बात है, पी&एल में, और कहीं जाएगा नहीं। तो पी&एल में चला गया 500 प्लस 750, तो टोटल चला गया 1250, और डेटर में से हमने प्रोविजन घटा दिया। क्लियर है? चलो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है और मान लो कि आपका डेटर है कितना, 50,000। ठीक है, बैड डेट भी दिया हुआ है 1,000, और यहां पे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 10%। अभी हम क्या करेंगे, चलो बताओ। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 50,000। ये 1,000 तो ऑलरेडी इसमें से घटाया जा चुका है, 51,000 रहा होगा डेटर, है ना, वो हमको दिख नहीं रहा है। उसमें से 1,000 ऑलरेडी घट गया, तो हमारा आज की तारीख में अब डेटर कितना है, 50,000। तो ये 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो 5,000 हो गया आपका क्या, ये प्रोविजन हो गया, है ना। कहाँ जाएगा ये आपका 5,000 प्लस बैड डेट। बैड डेट कितना है, 1,000। ये आपका बैड डेट हो गया, कितना हो गया अब, 6,000। तो ये 6,000 चला जाएगा पी&एल में। ठीक है, और आ जाते हैं हम किस पे, और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बैलेंस शीट में सीधी सी बात है, जो आपका डेटर होगा कितना, 50,000 माइनस प्रोविजन 5,000, कितना हो गया, 45,000। गलती नहीं करना, ये बैड डेट दोबारा इस डेटर में से नहीं घटाना है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक लेवल और मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो एक बार फिर से इसको पीछे ले जाना, दोबारा देख लेना, मगर क्लियर जरूर करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो अभी मैं फिर से बताता हूँ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ये ले लेते हैं हम डेटर, ठीक है, 25,000। ठीक है, और बैड डेट ले लेते हैं 500। ठीक है, यहाँ पे अभी ध्यान देना नई चीज, बैड डेट, ये बैड डेट है 1,000 दिया है, और प्रोविजन दिया है 5%। पहले थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है तो लगा लो, लेक्चर को पॉज करके फिर भले आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या है कि ये मेरे को बताओ कि ये डेटा 25,000 है, ये 500 जो लिखा हुआ है बैड डेट, ये ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। पहले ज्यादा रहा होगा, 25,500 रहा होगा, बैड डेट घटाने के बाद 25,000 हो गया, मतलब ये 500 तो ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट हो चुका है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब ये बैड डेट यहां पे भी दिया है, ये क्यों दिया है, देखो क्या हुआ। हमने बनाया ट्रायल बैलेंस, हमने जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाया, अभी फाइनल अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाया, ट्रायल बैलेंस की ये हमने लाइन आखिरी के खींची, और तभी फोन बजा, हमने फोन उठाया। वहां से हमारा एक डाक्टर था, उसने पूछा कि बताओ हमारे कितने पैसे ड्यू हैं, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना मुझे देना है। आपने उसका लेजर निकाला, आपने बोला 1,000 ड्यू है। उसने बोला एक काम करो, नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो, और फोन रख दिया। तो आपने कहा चलो यार, ये भी पैसे डूब गए, 1,000 रुपए और डूब गए। मेरे को बताओ कि ये क्या रिकॉर्ड कर चुके हो? नहीं, इसको तो अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। जो रिकॉर्ड किया जा चुका है वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो ये आप देख सकते हो, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ये बैड डेट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसको कहा जाता है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसको कहा जाता है फर्दर बैड डेट। क्या कहा जाता है, फर्दर बैड डेट। ठीक है, तो ये 1,000 रुपए ये भी रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद आप अनुमान लगा रहे हैं कि 5% और डूबेगा, वो भी रिकॉर्ड करना है।
तो आपके P&L में ये 500 तो जाएगा ही जाएगा, ये 1000 भी जाएगा। आधी बात समझ में? तो ये आपका ये भी P&L में जाएगा, और ये चूंकि आपके डेटर में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है, ये आपके डेटर में से माइनस नहीं हुआ है, तो ये आपके डेटर में से बैलेंस शीट में से भी माइनस होगा। P&L में तो जाएगा ही जाएगा। ये 25,000 का आपका जो डेटर है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1000, तो आपका डेटर अब कितना हो गया? 24,000। ये क्या माइनस किया हमने? ये हमने माइनस किया फर्दर बैड डेट। क्या माइनस किया बोलो? फर्दर बैड डेट। ये वाला तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन है फिर से स्टार्टिंग से देखो, मगर क्लियर जरूर करो। क्या कह रहा हूं मैं? ये 500 रुपए तो ऑलरेडी माइनस हो चुका था। ये जो बैड डेट आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? फर्दर बैड डेट। तो ये आपका एडिशनल बैड डेट हो गया, बाद में हुआ है, जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। एंट्री तो वही होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट किधर चला जाएगा? P&L में चला जाएगा, और फर्दर आपका जो डेटर है, डेटर आपका और 1000 से और कम हो जाएगा। बैड डेट टू डेटर, बैड डेट किधर चला गया? P&L में, और डेटर आपका और कम हो गया 1000 रुपए से। तो घटाने के बाद अब आपका डेटर कितना बचता है? 24,000। अब आपको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। 5% किसका? 5% डेटर का। डेटर अभी कितना है? 25। 25 नहीं है, 24 है। 1000 फर्दर बैड डेट भी तो हो गया ना। तो अब आपका जो डेटर है वो 25 नहीं बचा है, बल्कि 24,000 बचा है। इसी का 5% हम अनुमान लगाएंगे कि हमको नहीं मिलेगा। तो 24,000 का 5% कितना होता है? ये होता है 1200। आई बात समझ में? तो P&L में क्या क्या जाएगा? P&L में जाएगा ये 500 रुपए का बैड डेट, ये 1000 रुपए का फर्दर बैड डेट, और 1200 रुपए का प्रोविजन। कितना हो गया? 2700। ये जाएगा P&L में। ठीक है ना? लॉजिकल है। ये बैड डेट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लिखा है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा। ये बाहर लिखा हुआ है, तो ये भी जाएगा ही जाएगा। ये 1200 रुपए का और एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो ये भी जाएगा ही जाएगा। यहां पे एक जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये जो प्रोविजन है 5%, वो कैलकुलेट करते हैं 25,000 पे, जो कि गलत है। उनको 25,000 डेटर दिख रहा है सामने सामने, 5% प्रोविजन दिख रहा है, सीधा सीधा उनका दिमाग काम करता है, 25,000 इंटू 5/100 कर दो, 1250 लिख दो। ऐसा नहीं करना है। फर्दर बैड डेट भी तो है, फर्दर बैड डेट पहले घटाओ, क्योंकि और पैसे डूब गए हैं। वो डूबने के बाद जो डेटर बचा है 24,000, उसी पे 5% का कैलकुलेशन किया जाएगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरी बात, बैलेंस शीट में क्या होगा। तो बैलेंस शीट में आप ये अमाउंट तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। 1000 आपने और माइनस कर दिया, 24,000। फिर 24,000 में से आप लिखोगे लेस प्रोविजन 1200। ठीक है, 1200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22,800। ये हो जाएगा आपका डेटर, ये माइनस करने के बाद बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो दो चार क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। चलो, ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो, ये डेटर है 5,000, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम बैड डेट 200, ठीक है। बाहर मैं लिख देता हूँ फर्दर बैड डेट। फर्दर वर्ड यूज नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फर्दर बैड डेट है 300 रुपये, और प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है 10%। तो अभी आप क्या करेंगे मेरे को बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना P&L में क्या क्या जाएगा। तो P&L में जाएगा ये 200 रुपये जाएगा, हाँ जाएगा। ये 300 रुपये भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और क्या जाएगा? प्रोविजन जाएगा। प्रोविजन का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे बताइए? 5,000 में से 200 तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा नहीं करना है ना।
तो हम क्या करेंगे, 5000 माइनस 300 करेंगे। 5000 माइनस 300, क्यों? क्योंकि ये पैसे और डूब गए ना। तो हमारा डेटर कितना बचा? हमारा डेटर बचा 4700। आधी बात समझ में? हाँ, तो हमारा डेटर, ये डेटर जो है वो कितना बचेगा, 5000 माइनस 300, ये हो गया 4700। 4700 का कितना परसेंट? 10%। 10% कितना होगा? 470। तो ये 470, ये ध्यान रखना है। हम फिर बता रहा हूँ, गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, 5000 का सीधा सीधा 10% कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, 5000 में से फर्दर बैड डेट घटाओ, कितना हुआ? 4700। 4700 का 10% कैलकुलेट करो, तो 200 प्लस ये 200 क्या है? बैड डेट। 300 क्या है? फर्दर बैड डेट। और ये क्या है? न्यू प्रोविजन। तो ये कितना हो गया? 970। ये P&L में जाएगा। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो बैलेंस शीट में 5000 था, जिसमें से 300 रुपए बैड डेट और हो गया। ये तो ऑलरेडी माइनस कर ही चुके हैं, उसको कुछ नहीं करना है। फिर माइनस किया मैंने कितना? 470, जो कि आपका फर्दर बैड डेट है। तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 770, 4230। क्लियर है ये बात? चलो एक आध दो और बताता हूं मैं, ट्राई करो आप। देखो, डेटा ले लेते हैं हम 8000, ठीक है। बैड डेट ले लेते हैं 400, ठीक है। और बाहर भी बैड डेट दिया हुआ है, चलो 800 रुपये। और प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। ये ले लेते हैं हम, चलो 5% ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी P&L में क्या जाएगा बोलो? P&L में जाएगा सबसे पहले तो बैड डेट, है ना। बैड डेट कितना है? 400 प्लस ये 800, ठीक है, प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन 5%। 5% मतलब 5% किसका? 5% डेटर का। डेटर कितना है? 8000। नहीं, 8000 माइनस 800 कितना हुआ? 7200। 7200 का 5% कितना होता है? ये हो जाता है आपका 360। तो 1200 प्लस 360 दैट इज 1560। ये हो गया आपका P&L में। बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में 8000 था, जिसमें से 800 और माइनस करो, तो कितना हो गया? 7200। उसमें से प्रोविजन माइनस कर दो 360। तो ये कितना हो जाएगा? 6840 होगा शायद, ठीक है। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। चलो एक आधा और बता दे रहा हूँ मैं। ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे बैड डेट है 3000 और प्रोविजन है चलो 10%। यहाँ पे हम डेटर ले लेते हैं 48,000, ठीक है। और यहाँ पे बैड डेट ले लेते हैं 3000, ठीक है। तो फटाफट बताइए, मेरे से पहले बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले P&L में क्या जाएगा? तो P&L में 3000 जाएगा ही जाएगा, प्लस ये फर्दर बैड डेट भी जाएगा ही जाएगा, प्लस न्यू प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से बनाएंगे? ये 48,000 में से 3000 माइनस कर दो, 45,000 का 10% कितना होता है? 4500। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,500, ठीक है। फिर आ जाओ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करना है? 48,000 माइनस 3000 कितना हो गया? 45,000। 45,000 और फिर उसके बाद ये 4500, तो हो जाएगा 40,500। क्लियर है? तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले इतना पार्ट आप देख लो। इसमें एक एडिशनल और पॉइंट है, मगर मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसको अगले लेक्चर में मैं इसको जो इंक्लूड करूँगा, और पूरा आपका प्रोविजन यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दिए हैं इस लेक्चर के अंदर, उनको एक बार खुद से आप ट्राई करो, है ना।
उसके बिना अगले लेक्चर पे आप नहीं आएंगे। खुद से एक बार सारे के सारे आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। मैंने सारे के सारे जैसे मैं लिखता हूं पूरे कंप्लीट करता हूं, वहीं पे आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। आपका आंसर मेरा आंसर मैच होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो देखिए क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 लेके और उसको फिनिश कर देंगे प्रोविजन को, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।